तो इंटरनेट पे मैम ये जो लव रेमेडीज चल रही हैं कि ऐसा करिए और ऐसा, रेमेडीज इज समथिंग डिफरेंट। आप बात वशीकरण स्पेशली एक वशीकरण की कर रहे हैं, तो वो एक अलग विधि है और उपाय एक अलग विधि है। ओके, तो उसमें अलग हो जाता है। उपाय में तो हम आपको बोल सकते हैं कि हल्दी का तिलक लगा के आप अपने प्रेमी के सामने जाके ये मंत्र या ये नंबर बोलते जाइए, तो आपका सामने वाले का आपके प्रति आकर्षण हो जाएगा। दैट इज अ रेमेडी। ओके, ये उस वशीकरण में नहीं आता। ये वो वशीकरण में नहीं आता जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इसके बड़े सारे पार्ट्स हो गए, है ना। तो जब हम आप अगर ये कहते हैं कि मैरिज करने के लिए कोई कर रहा है, तो हाँ, हम उन बच्चों को इस चीज के लिए कहते हैं कि आपको फिर भी एक बार को किया हुआ ये कृत माफ हो जाएगा। अब कोई किसी के साथ लिव इन में रह रहा है 7 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 2 साल से, मैं कहती हूँ 1 साल से भी किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, और अचानक से सामने वाला ये कह देता है जी मेरे पेरेंट्स तो नहीं मान रहे इस शादी के लिए, तो आप 1 साल पहले भी लिव इन में क्यों आए? ओके, तो मैम ये मुझे ये बताइए कि जैसे आपने उच्चाटन की बात किया, मोहक की जो क्रिया की बात की आपने, तो ये क्या लीगल है? मतलब ये किस दायरे में आता है ये? लीगल तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर हम बात लीगल की करें तो लीगल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम शास्त्र प्रमाण की बात करें, तो जिनको ये विद्याएं आती हैं वो कब चुटकियों में ये विद्या कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैम ये कराना सही है क्या, मैं ये समझना चाहता हूँ। हमारे ज्योतिष के अंदर एक बात कही जाती है कि कोई भी चीज का फैसला आप दीन परिस्थिति को देखकर करते हैं। ठीक है। अगर आपके सामने, देखिए जैसे मैंने कहा पशु वशीकरण, ठीक है। अब कुछ साधक है, कुछ साधु हैं जो घने जंगलों में बैठकर पूजा कर रहे हैं। उनके पास में अगर कोई बहुत भयानक पशु आ गए, या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज आ गई, कोई ऐसा पशु आ गया जिससे वो फाइट नहीं कर सकते, उनके अंदर ताकत नहीं है उससे फाइट करने की, भालू आ गया, शेर आ गया, फाइट करने की हिम्मत नहीं है, कितना लड़ेंगे, कितना ताकत अपनी यूज करेंगे। झुंड का झुंड आपके पास अगर आ गया तो आप कैसे फाइट करोगे? नहीं कर सकते। तब उस स्थिति परिस्थिति में इंसान क्या करेगा? अपनी विद्या का ही प्रयोग करेगा ना। ओके, वो अपने सेफ के लिए, आप करने के लिए, तो आत्मरक्षा के आपकी लिए। जैसी हाँ। दीन स्थिति है, दशा काल जैसा आपको आदेश दे रहा है, उससे अगर किसी को नुकसान नहीं होता तो कोई विद्या बुरी नहीं होती। कोई विद्या बुरी नहीं है। ओके मैम, आपके पास कोई ऐसे केसेस आते कि मैं उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, हमें ऐसा करके दीजिए, तो आप क्या सलाह देती है या आप करती हैं वैसा कुछ? नहीं, देखिए हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि आपको पूरी बात को गंभीरता से सुनना होता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था, आपके बॉम्बे का ही था, इंडस्ट्री का ही था, और बड़े अच्छे फेस है इंडस्ट्री का जो जो आई थी मेरे पास। और उनको एक नॉन मतलब इंडस्ट्री के बाहर किसी से जो है अटैचमेंट हो गया। काफ़ी टाइम तक उनका दोनों का रिलेशन रहा आपस में, और अचानक से उसके बाद लड़के ने ये कहना चालू कर दिया कि मैं मेरी फैमिली आप जो काम करती हैं उसके लिए मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ। ओह, ओके, फिर? अब जब दोनों की कुंडली देखी गई, दोनों की कुंडली पे विचार विमर्श किया गया, तो ये समझ में आया अगर चलो कुछ शादी हो भी जाती है, कुछ उपाय कर देते हैं, कुछ रेमेडीज बता देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो अगर शादी हो भी जाती है तो भी इन दोनों की शादी रुकेगी नहीं। ओह, ये आपने फाइंड कर लिया था। ये उसमें से फाइनली निकाल लिया था। तो उनको मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो दुख आज भी है और दुख 5 साल बाद भी है। और ऐसा प्यार किस काम का, ऐसा प्यार किस चीज के लिए काम आता है जिसको आप बार बार बांधने के लिए आप कोई ना कोई प्रयास करते जा रहे हो? प्यार तो सबसे बड़ा वशीकरण है। प्यार से बड़ा तो कोई वशीकरण नहीं। इस दुनिया के सबसे बड़े वशीकरण स्पेशलिस्ट ठाकुर जी हैं, उनसे बड़ा कोई स्पेशलिस्ट नहीं। तो देखिए प्यार अपने आप में सामने वाले को बांध लेता है। कहते हैं ना, प्यार का मोह पाश किसी से नहीं काटा जाता। तो वो प्यार से बड़ा कोई वशीकरण ही नहीं है। चलो अगर आज समय खराब है, आप सामने वाले की उसके ग्रह स्थितियों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें आप रेमेडीज करवा देते हो, कोई पूजा भी करवा देते हो कि सामने वाला आपके साथ वापस से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन 5 साल बाद भी सेम स्थिति है।
5 साल बाद भी कुछ करा देते हो, फिर 5 साल बाद, तो पूरी जिंदगी यही कराते रहोगे क्या? ओह वेरी नाइस मैम। और मुझे ये बताइए कि अगर कोई जोड़ा है और वो नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते खराब हो, थोड़ी खटपट है शुरुआत में, तो जैसे हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो उसे क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, ऐसी तरीके करने चाहिए कि वो दोनों का आकर्षण बना रहे आपस में? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पहले तो किसी भी कपल को एक दूसरे को समझने के लिए ना, ये समझना चाहिए कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइन। रीजन क्या है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, छोटी बेमतलब की बात होती है, खटपट होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रह आपको उस चीज के लिए खुरापाते दे रहे हैं कि भैया तुम लड़ो। तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपने ग्रहों के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि आपके 7th हाउस को उस समय कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है, उनके 7th हाउस को कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है। जैसे अभी मीन राशि वाले जो जातक हैं, उनके 7th भाव को शनि देख रहा है गोचर में। तो जो मीन लग्न वाले हैं, उनके जब 7th भाव को शनि देख रहे हैं इस समय गोचर से जाते हुए, तो कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, चाहे उनके स्वास्थ्य की हो, चाहे उनके काम की हो, या कोई भी वॉट। लेकिन उनको अपने पार्टनर की तरफ से एक सोच मन में, हमेशा उनका मन जो है कहीं ना कहीं उनकी वजह से बेचैन है, ठीक। तो इसी प्रकार आपके कौन से ग्रह उस समय आपको आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रेमेडी करनी चाहिए। और इन जनरल रेमेडीज तो हम इतनी देते हैं, और वो तो हम कहते भी हैं कि हमारी रेमेडीज जो है या हमारे उपाय जो है वो होम्योपैथिक है। आपको फायदा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन नुकसान कभी नहीं कभी नहीं करेंगे। करेंगे। ऐसी 3 रेमेडीज मैम कुछ बता पाए आप? हस्बैंड वाइफ के लिए हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बता पाऊंगी। जिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें दोनों को एक साथ मिलके, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इस चीज को खत्म करना चाहते हैं कि कुछ तो दिक्कत है पर हमको इसको खत्म करना है, हमें नहीं चाहिए घर में कलेश। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है, घर के अंदर जब भी कलेश होने लगते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु की एनर्जी आपको खराब कर रही है। तो हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले आप अपने बेडरूम के अंदर डार्क चीजों का यूज करना बंद कर दीजिए। डार्क कलर्स का, डार्क बेडशीट नहीं, डार्क कर्टन्स नहीं, है ना। आप अपने कमरे के अंदर किसी भी तरह के कोई भी डार्क कलर्स का यूज मत करिए। जितना लाइट कलर यूज कर सकते हैं उतना अच्छा है, आप दोनों के रिलेशन को उतना पीस मिलता है। दूसरा, 5 गोमती चक्र लीजिए, आराम से मार्केट में मिलते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ले एवरीवेयर सकते हैं कहीं से भी ले ओके। सकते हो। 5 गोमती चक्र लीजिए, एक लाल कपड़े के अंदर बांधिए। शुक्रवार के दिन आपको अपने बेड के पीछे या बेड के नीचे उसको आपको रख देना है, लेकिन किसी चीज से दबा कर रख देना है। इससे क्या होगा, जो एक आप दोनों के बीच का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो आकर्षण खत्म हो रहा है, जो एक दूसरे को लेकर प्यार खत्म हो रहा है, वो चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने बेडरूम को कभी भी फैला के नहीं रखना, बड़ा अच्छी से सिस्टमेटिकली उसको आप समेट के रखिए। और आपका बेडरूम हमेशा थोड़ी सी सुगंध वाला होना चाहिए, हल्की हल्की सी सुगंध आपके बेडरूम में रहनी चाहिए। फ्राइडे के दिन तो जरूर आपको अपने बेड पे, अपने कर्टन्स पे, अपने बेडरूम में थोड़ा थोड़ा परफ्यूम या इत्र छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये तो वास्तु टिप हो गई। अब आते हैं हम रेमेडीज पर। जिस हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत हो, वाइफ सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां पर जाके पान के अंदर थोड़ा सा गुलकंद रख के शिव जी भगवान को चढ़ा कर आए। ओके। और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी गृहस्थी में जो भी दिक्कत आ रही है वो समाप्त हो, और हम दोनों बिल्कुल वैसे रहें जैसे आप और पार्वती जी हैं। ओह वेरी नाइस। ठीक है। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत है, कई लोगों को ना प्रॉब्लम अपनी नहीं होती, हाँ, हम किसी दोनों का दूसरे बड़ा की होती। अच्छा है सब कुछ, बिल्कुल। लेकिन किसी का कॉल आ गया, हम्म। उनके रिलेटिव का कॉल आ गया, हम्म। तो सामने वाले की दिक्कत हो गई। मेरे रिलेटिव का फोन आ गया तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो गई। तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई तो तकरार होने लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 बूंदी के लड्डू, जिसके ऊपर आप लौंग लगाएंगे, फूल वाली साबुत लौंग,
5 लौंग लगे हुए 5 बूंदी के लड्डू, आप 5 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाना और चढ़ाना चालू कर दीजिए। नंगे पैर जाएंगे, नंगे पैर वापस आएंगे घर में। करके देखिए, आपके ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे, किसी तीसरे की वजह से जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। ओह वेरी नाइस मैम। मतलब ये बेसिक छोटी छोटी ये रेमेडीज है, बेसिक हाँ, चीजें हैं, लेकिन ये क्या थोड़ा सा समय लेती समय लेती है। है। या आप ये कहें कि मैंने एक आज मंगलवार गई कल ही ठीक हो गया, तो दैट्स नॉट नॉट पॉसिबल, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जैसे होम्योपैथी का जिक्र किया,